यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। स्वागत का मतलब ये ना समझें कि आपके ऊपर हार और फूल डाले जाएंगे। स्वागत में कुछ और भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। एक वीडियो देखें आप, यहाँ स्वागत हो रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं, उन गाड़ियों के ऊपर टायर फेंके जा रहे हैं। जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की हैं, उनके काफिले की गाड़ियां हैं। रामजी लाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ के गवाना के आसपास ये हमला हुआ है। राजपूत करनी सेना के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ करनी सेना का जो दहशत है, आतंक है, वो देखें वीडियो में। करनी सेना के जो कर्ता धर्ता हैं या करनी सेना के जो मेंबर्स हैं वो राजपूत क्षत्रिय हैं और रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। बीते दिनों रामजी लाल सुमन साहब ने एक वक्तव्य दिया था और वो था राणा सांगा को लेकर के। औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनको लेकर के देश में बड़ी नफरत फैलाई जा रही है आरएसएस की तरफ से। तो मामला बाबर का था। बाबर द ग्रेट मुगल एम्परर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो उसको लेकर के रामजी लाल सुमन ने कहा था कि बाबर को भारत में राणा सांगा ने बुलाया था, जिसके बाद से फिर करनी सेना ने उनके खिलाफ इस हमले को लेकर के जो जानकारी हमारे पास हासिल हो रही है वहाँ बता दें आपको। अलीगढ़ से निकल रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। उनके काफिले को घेर करके उस पर हमला किया गया। करनी सेना और क्षत्रिय समाज ने काले झंडे दिखाए, टायर फेंके। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने रामजी लाल सुमन के काफिले को रोका और रामजी लाल सुमन को वापस फिर भेजा गया। बुलंदशहर जा रहे थे रामजी लाल सुमन जिस वक्त उनके ऊपर ये हमला हुआ है। उनके पास काले रंग की थार गाड़ी थी। इक्कीस अप्रैल की रात को दबंगों ने काले रंग की थार से 4 दलितों को कुचल दिया था। इसी सिलसिले में रामजी लाल सुमन बुलंदशहर जा रहे थे जब उनके काफिले पर यह लोधा थाने के पास खेरुसर चौराहे से होकर के जब 2 बजे के लगभग दिन के रामजी लाल सुमन का काफिला पहुंचा, तो वहीं पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं को मौजूद थे और उन पर हमला बोल दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं और 5 गाड़ियां ये आपस में टकराई। काफ़ी नुकसान गाड़ियों को हुआ है। काफिले में सवार कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया। घायलों में एडवोकेट ब्रिजमोहन राही, एडवोकेट लल्लन बाबू, वीरपाल सिंह, सत्यपाल सिंह, सुरेश नेत्रपाल, पूरनचंद सिंह समेत कई और लोग भी शामिल हैं। बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि हमारे समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये भाई साहब पीली शर्ट में मुस्कुरा रहे हैं टायर फेंकने के बाद। राहगीर भी हैं यहाँ पर।
आरती लिखती हैं सोशल मीडिया पर, योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय गुंडों व करनी सेना के आतंकवादियों ने दलित समाज के सम्मानित सांसद श्री रामजीलाल सुमन पर कायराना और जानलेवा हमला किया है। यह हमला सिर्फ रामजीलाल सुमन पर नहीं बल्कि पूरे दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के स्वाभिमान और लोकतंत्र पर हमला है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। लक्ष्मी धनगर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़, उनकी गाड़ी भी डैमेज हुई है। यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये निशान फ्रंट पर मौजूद है, शीशा चढ़ा हुआ है, पत्थर मारा है यहाँ पर। ये गाड़ी, ये देखें, ये सामने से बोनट, इसका बम्पर वो डैमेज हुआ है। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। यहाँ रामजीलाल सुमन साहब को देख सकते हैं, मौजूद है। ये दायरे में, ये हम जो निशान से दिखा रहे हैं। रामजीलाल सुमन साहब के बारे में एक बात आपको बता दें, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। वो बड़े नरम और अच्छे दिल के इंसान हैं, जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं और उनके नज़दीक किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो पाया जाता, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी वक्त से जानता हूँ, इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको। वो मुझे जानते हैं, नहीं जानते, शायद नहीं जानते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रामजीलाल सुमन गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनको चोट आई है। गाड़ियाँ जब आपस में एक दूसरे से टकराई हैं तब की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है, सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राण घातक दुर्घटना में भी बदल सकता था। यह एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। यह एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझ करके की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन यह सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन वाजपेयी और उनके साथी संगी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेना वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। एक बड़ा बयान है, उन्होंने नीचे भी लिखा है, क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या फिर यह सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। घोर 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 निंदनीय। ये अखिलेश यादव जी का यहाँ पर मौजूद है, जो उन्होंने लिखा है। यह है क्षत्रिय करनी सेना का वो नेता जिसने जिम्मेदारी ली है श्री रामजीलाल सुमन के ऊपर जानलेवा हमले की। सुने क्या कहते हैं ये महोदय। अब ये बड़े नेता बन जाना चाहिए इनको, और ये कम से कम सांसद के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आज जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, अब ये सांसद बनने तक की सोच सकते हैं। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा, अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ, वह हमला हमारे करनी सैनिक क्षत्रिय करनी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे
कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं। ये कह रहे हैं दो केस बात का कि वो व्यक्ति बच गया, यानी जान लेने की, उनका कत्ल करने की पूरी साजिश थी, तैयारी थी। ये व्यक्ति खुद इस बात को बोल रहा है कि वो बच गया। तो अब आप समझ सकते हैं साजिश, लंबी साजिश है। और क्योंकि प्रशासन ने उसको बार बार बचा रहा था, आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म, अब यह गलत फहमी या कहें कि ये नैरेटिव आरएसएस ने बनाया हुआ है कि ये देश हिंदुओं का है। ये देश अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों का, किसी का नहीं है, सिखों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, पारसी, बौद्ध, जैन का नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का है। कौन से हिंदू? आरएसएस वाले हिंदू, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी, हाथों में हथियार लेकर के सड़कों पर नंगा नाच करने वाले, उनका है। धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो हमें 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं, अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहाँ से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। या तो मंसूबे बड़े खतरनाक है साहब। ये साहब जो बोल रहे हैं, करनी सेना के जो भी नेता हैं, इनके बोलचाल और इनका जो कार्यक्रम है तो बड़ा खतरनाक है। ये तो सबको, सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। पूरा जो फैब्रिक है हमारे यहाँ का, सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताना बाना, वो सब क्रैश हो जाएगा। कल को दलित और यादव और राजपूतों में सड़कों पर जंग चल रही होगी। ये व्यक्ति जो भी साहब हैं, मैं नाम इनका नहीं याद रह पाया, ये तो शेर सिंह राणा के पैटर्न पे, जिसने फूलन देवी की हत्या की थी, वो भी समाजवादी पार्टी की सांसद थी। ये तो रामजी लाल सुमन ही नहीं, अखिलेश यादव तक की हत्या करने की बात हो रही है यहाँ पर। ये बड़ा खतरनाक है। क्रैकडाउन करना चाहिए सरकार को बड़े लेवल पर। इस तरह के संगठनों का बैन कर देना चाहिए सोसाइटी में, इस तरह के संगठनों को तत्काल प्रभाव से। अराजकता फैल जाएगी सड़कों, जगह जगह आगजनी, मारकाट हो रही होगी। दलितों के गांव में कमजोर हैं दलित, जहाँ मीडिया नहीं है, कोई नहीं है, वहां तक चीजें पहुंचेंगी, मामला खराब होगा, बिगड़ेगा। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद रामजी लाल सुमन साहब मीडिया से कुछ कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमें अभी सुनहरा जाना था। हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारती जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश संतोष जी और पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये डेलीगेशन था। हम वहाँ जाकर के बस स्थिति का पता करना चाहते थे। और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। अभी आगरा में नगला तल्फी और बंगारा गांव, वहां भी दलितों की बारात नहीं चलने दी। रामपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, वो लोग आप जानते हैं।
हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि हमने कार्रवाई की, हम इसको नाकाफी कार्रवाई मानते हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे संदेश जाए कि भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो सकती हैं। हमें लगता यह है कि ये जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मिजाज की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है, हमारे मन की सरकार है। सरकार का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन बहुत कुछ इस तरह से भी होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी फरमाते हैं कि अमन चैन है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उससे ज्यादा सही मूल्यांकन होता है आम जनता का। आम जनता क्या महसूस करती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और आम जनता में जो प्रतिक्रिया है सरकार की, इसको चलते मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज के बारे में, मैं समझता हूँ सबसे सटीक टिप्पणी है। तो आज स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जगह जगह अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही और एक शॉर्टकट निकाली है प्रशासन ने कि जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है वहां नई मूर्ति रखवा देते हैं। एक भी जगह प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अगर एक जगह मुकदमा लिख जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो उस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी। मामला बहुत गंभीर है, वहां जाना चाहते थे, स्थानीय प्रशासन ने हमें रोक लिया है और मैं समझता हूँ जहां जहां आप लोग जा रहे हैं कोशिश करते हैं कि जो दलित है, पीड़ित है, उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हो, वहां जानबूझ करके इसलिए रोका जा रहा है कि जमीनी हकीकत लोगों के सामने ना जाए, लोगों में एक नया भरोसा, नया विश्वास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदा करना चाहते हैं। जानबूझ करके हम लोगों को रोकने की साजिश की जा रही है। जो अवांछनीय तत्व है, अभी रास्ते में कुछ तत्व में मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई इतिहास बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए तब है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदान हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पास हम लोग जाएं और उनसे कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। आपका कुर्ता फटा हुआ है, कौन सा? ये मुझे मालूम है, मेरा किसी भाई है कि कुर्ता मेरा फटा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था कि कुर्ते के ऊपर जब जबारकट पहन लूंगा तो फटा हुआ कुर्ता दिखाई नहीं देगा। नहीं आज जो नहीं मेहरबानी करके उससे मन जोड़िए। के लिए आप जा रहे हैं या रोका गया है आपको? आप दिखाई नहीं दे रहा था, ये आप जो लगा रहे थे हमारा तो आप दिखाई नहीं, हम तो अभी जाना चाहते हैं, आप निकलवाओ हमें, हम जाना चाहते हैं। जबरिया रोका गया है, जबरिया। हम हैं बुलंदशहर के ये गवाना टोल पर, आप देख रहे हैं रामजीलाल सुमन का डेलीगेशन आज बुलंदशहर के सुनहरा गांव में जाना था। पुलिस प्रशासन की टीम ने उसे पूरी तरह रोक। जो खबरें आ रही हैं, जो घटना की जिम्मेदारी जिसने ली है अभी, वो बड़ी बहुत ही बेचैन कर देने वाली बात है। यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में गाड़ी के अंदर रामजीलाल सुमन मौजूद हैं और ये गाड़ी कितनी बुरी तरह से डैमेज हुई है। गाड़ी टकराई है, टकरा जाने की वजह से रामजीलाल सुमन वहाँ अचेत हैं अपनी सीट पर और गाड़ी सब आगे से टूटी हुई है। देखिए ये रामजीलाल सुमन को यहाँ देख लें आप, वो गाड़ी में एक तरह से अचेत बेहोश जैसे मौजूद है। बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाते हैं उस तरह से हैं और ये गाड़ी आप टूटी हुई देख सकते हैं सामने से। ये करनी सेना के राजपूतों ने उनके साथ जो हमला किया उसके बाद की स्थितियां हैं, ये स्थितियां बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। यहाँ से सरकार को तत्काल करनी सेना को पाबंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए और इसके नेताओं को गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजना चाहिए। जितने भी सीना तान के हाथों में गदा और तलवारें लेकर बंदूकें लेकर के घूमते हैं वो सब इनके खिलाफ कार्रवाई हो, वरना ये समाज जो है यहाँ अराजकता फैल जाएगी। सब एक दूसरे के खिलाफ लाठी डंडे लेकर के घूम रहे होंगे।
शुक्रिया आप सभी का।